श्याम मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महा चल रहा है। साथ संगत बेइंतहा उमंग में, खुशी में, उल्लास में अपने मुर्शिद कामिल के गुणगान गा रही है। रोजाना बुराइयां छोड़ने का प्रण कर रही है। रोजाना जोश के साथ सच्चाई, नेकी, भलाई के मार्ग पे चलने की कसमें खा रही है। बहुत बड़ी बात है। लोग बैठ के यह स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमने ठगी कैसे मारनी है, बुरे कर्म कैसे करने हैं। लेकिन ये शाह मस्तान दाता रहबर का दर है। यहां बैठ के लोग ये सोचते हैं हमने बुरी आदतें कैसे छोड़नी है, कैसे अपने आप को नेक बनाना है, कैसे बुराइयां छोड़ के खुशियों के आलम में रंग जाना है, और कैसे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को मनाना है। दिन रात मालिक के आशिक इसी में डूबे रहते हैं और उनकी जिंदगी जितनी आनंदमय होती है दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है। गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नजारा पैदा हो जाता है जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए अपने मुर्शिद कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हां मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको, और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास, प्रार्थना, दुआ ही ना करें, सुमरण करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो। 5 मिनट सुमरन करने के बाद
सुमन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं। और जो लगता है कि आपको बुरी आदत है 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूं, मुझे ताकत देना। और उसके बाद सिमरण करो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छूट जाएंगे। और जैसे भंडारे का ये महीना जाता है तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें कि जितनी भी मैंने बुरी आदतें छोड़ी हैं सतगुरु मौला वो मेरे नजदीक ना आए। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा। खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो, अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज्यादा होती हैं। अच्छी ज्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पे यकीन रखो। सुमन करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मैं, मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप। अगर उसके आगे घुटने टेक देते हैं तो काहे के योद्धा, काहे के भक्त। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों को तोहफे के रूप में सतगुरु मौला को दे देना बहुत बड़ा तोहफा है। ये कर्म कीजिए, मालिक नजरे कर्म करेंगे और आपके अच्छे कर्म बना देंगे। और खुशियों से आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि आने वाली कुलों का भी उद्धार कर देंगे। अवतार महीने के उपलक्ष्य में आशासन निम्नलिखित अर्पण करना चाहती। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसमें गुरु की शान को कोई ठेस पहुंचे। खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे और खाने की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें जी मालिक बहुत खुशियां दे। बेटा आप ये पर्ण करना चाहते हो तो पक्के रहना, मालिक अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, आपके घरों में नए समुद्र खुशियों के भेजे। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद। अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं। सीधी सी बात, कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे। पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है। बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो। बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गमी इतने हैं, चिंता इतनी है। क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो। सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो। एक भजन हमने 800 भजन जो हमने बनाए, 800 से ज्यादा ही होंगे, उसमें एक भजन भी है ऐसा। उसमें यही था कि इंजॉय, कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो। जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। तो आप कैसे रोक लोगे उसे? और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन फ्री तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम। बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो वो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो। सुमरन भी करो, सेवा भी करो
और आपका जो भी बिजनेस व्यापार काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी वो करके खाते रहो, तो यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे। हाँ जी, वो भजन सामने सेवादारों ने निकाला, वो क्योंकि राम नाम लो सुबह इंजॉय, जिंदा हूं मैं आज करो इंजॉय। बस सोच के देखो, राम नाम जपो और इंजॉय करो। आज मैं जिंदा हूं, सुबह उठ के ये देखो, और ये भी इंजॉय करने के लायक है कि आज मैं जिंदा हूं, बहुत बड़ी बात है। और अगली लाइन है, करो दिन भर अच्छे काम इंजॉय, खाओ पियो मस्त रहो इंजॉय, सोते टाइम राम नाम इंजॉय, गम चिंता को कर दो देन बाय बाय इंजॉय इंजॉय। तो ये भजन हमने अभी याद किया था, तो क्योंकि सेवादारों ने स्कैन किया हुआ है उन चीजों को, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा भजन है ये, आज के युग का भी है। तो कहने का मतलब, आपके कहने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं, होना वो है जो राम जी ने लिख दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।